अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रैवल विद अकील। तो आज मैं बात करने वाला हूं, मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है जो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी मैसेजेस किए हैं और मुझे इंडिविजुअल आप लोगों ने जो है ना वो मैसेजेस किए हैं। तो मैं देख रहा था मैं किस पे बात करूं, ज़्यादातर मैं किस पे बात करूं, तो मैंने फाइनली एक टॉपिक सेलेक्ट कर दिया और मैंने कहा मैं इस पे ही बात करूंगा क्योंकि इस पे मुझे लगा कि काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी उस पर मैंने कहा था कि टर्की से जो डिपोर्ट हुए हैं उनके साथ जो है वो फिर क्या होगा और फिर वो क्या जा पाएंगे क्या नहीं जा पाएंगे और अगेन वो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने कही थी लास्ट वाली वीडियो में, तो उस पर जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियो तो उन्होंने काफ़ी उनको लाइक किया है, उस पर काफ़ी जो है वो मुझे जो है थैंक्स कहा है कि अकील भाई बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। मगर फिर भी एक सवाल जो था वो उनके माइंड में था, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने कहा कि ये वीडियो बना लो। तो बहुत से फैमिली मेम्बर हैं और काफ़ी लोग हैं जो कह रहे थे कि भाई टर्की में हम गए और टर्की में जो है हमने 5 साल 6 साल स्पेंड किया है और फिर जो है हमने जो है वो भाई सिलेंडर हो गए। हमने कहा कि भाई हम जो है वो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं और अब जो है हमें दोबारा जो है बैक पाकिस्तान जाना है। ठीक है, तो हुआ ये कि अब उन्होंने जो है वो पुलिस वाले के पास खुद चले गए और ख़ुद उन्होंने सिलेंडर कर लिया और ख़ुद फिर उनको कैंप में रखा और फिर उन्होंने जो है वो मुझे उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो है वो अपनी टिकट भी जो है हमने बाय की है। और एक तो होता है ना कि जब आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो आप क्या करते हैं, टेम्परेरी पासपोर्ट जो आउट पास होता है वो आप बनाते हैं और उस पर जो है ना आप जा सकते हैं। तो वो भी एक जो है ना फैसिलिटीज़ है। तो हुआ ये है कि काफ़ी फैमिली मेम्बर थे, वो बेचारे जो हैं वो 5 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल से वहाँ पर था और अच्छे खासे उन्होंने जो है वो टाइम स्पेंड किया, उन्होंने वहाँ पे जॉब भी की मगर किसी के हाथ ना आए। तो फिर जो है उन्होंने भाई अपने आप को जो है वो सिलेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये स्टोरी के पीछे जो है ना, ये स्टोरी के पीछे ये ना कहिएगा कि वीडियो लंबी है। इस स्टोरी के पीछे आपके तमाम के सवालात के जवाब हैं इस स्टोरी के पीछे। ठीक है, तो अब क्या है, 5 साल के बाद उन्होंने जो है वो अगेन उन्होंने वो भाई पुलिस वाले के पास चले गए और सिलेंडर हो गए। जिस सिलेंडर हो गए और फिर जो है लोग पाकिस्तान आ गए। ठीक है, पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आते हुए इनको अभी जो ये यहाँ पर मैक्सिमम 2 साल 3 साल गुजर गए। ठीक है, अब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई अकील भाई हमने दोबारा जाना है, क्या हम जा सकते हैं? तो मेरा देखिए पहला सवाल ये था, पहला सवाल मेरा उनसे ये था जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। मैंने कहा आप गए कैसे थे? तो उन्होंने कहा था हम जो है वो डंकी लगा गए थे, पहले यहाँ से गए इराक चमन ये सारा हो के और फिर जाके हम फाइनली हमारी फाइनली डेस्टिनेशन पे टर्की हम पहुंच गए इस्तांबुल में। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने भाई वहाँ पर जो है हम पहुंच गए, हमने जो कहा कि चलो यहाँ तो ज़बरदस्त है। अब हमने जो है वहाँ पर सेटिंग की, जॉब की, लैंग्वेज सीखी, मतलब एवरीथिंग हमने सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा चले ठीक है, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब जो है मैंने कहा एक मिस्टेक आपने ये कर ली, एक मिस्टेक ये हुई, जब आप डंकी लगा के गए हैं तो आप क्यों सिलेंडर हुए? आप क्यों पुलिस वाले के पास गए? आप वही 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 आपके पास रास्ता था, वही एक आपके पास वे था कि आप जो है दोबारा डंकी लगा के, जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, आपको बिलीव आ गया अपने आप पे कि मैंने भाई टर्की की लैंग्वेज सीख ली और मैंने जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो मैंने इजीली सीख ली, मैं यहाँ पे जॉब इजीली कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रांसलेट भी हो सकता हूँ। मतलब अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बन बन गए हैं। मगर आपने क्या किया, वो जज्बाती के फैसले करके और आपने कहा कि चले भाई मैं पुलिस वाले के पास चले जाता हूँ और मुझे वो शाबाशी करेंगे, मुझे कहेंगे देखें आप तो बड़े अच्छे हैं और आप खुद आ गए और आपको जो है ना वो गोल्ड मेडल पहनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हुआ ये कि उनका जो है वो फिंगरप्रिंट, ठीक है, आइस, वो सारी उनकी पिक्चर ली गई। ठीक है, पिक्चर ली गई और अपने पास उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उन्होंने डिपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब डिपोर्ट कर लिया, अब भाई वो चले गए। अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप तो वही भरम से जो है आप आएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने टिकट ली है। ठीक है, अगर आप टिकट भी नहीं लेते तो फिर भी आपको डिपोर्ट करेंगे, मगर उसका स्टेटस जो है ना वो फिर इससे बुरा होगा। तो अब क्या, वो आ गए। अब 3 साल के बाद 4 साल के बाद कह रहे हैं कि अकील भाई हम दोबारा जा सकते हैं। तो मैंने कहा देखें, आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप एक किसी दूसरी कंट्री पे अप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले ये करें कि मेरे जितने भी व्यूवर हैं जो अभी टर्की से आ चुके हैं और वो दोबारा चाह रहे हैं कि हम दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखें सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट का स्टेटस जो है वो मालूम करें। क्योंकि जो डिपोर्ट होते हैं, जो एनआईसी पे होते हैं और वो हाथ पे स्टैंप मारते हैं और एनआईसी पे जो है वो एनआईसी सिर्फ होता है, उनके पास पासपोर्ट, इवन पासपोर्ट नहीं होता, तो उनको भी वो पकड़ के डिपोर्ट करते हैं। तो वो पासपोर्ट जो काफ़ी लोगों के पास पासपोर्ट होता है
मगर डर के मारे नहीं बताते, वो CNS ही बताते हैं, मगर उस पर भी उनकी कहानी जो है वो ख़राब उनसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, हो चुकी है। तो अब क्या करना है, अब ये करना है, सबसे पहले अगर आप धमकी लगा के गए थे और डिपोर्ट हुए हैं और आपने 5 साल के बाद आप जो है डिपोर्ट हुए हैं, तो सबसे पहले भाई आप ये करें, अपने पासपोर्ट का स्टेटस मालूम करें, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट आपका ब्लैक लिस्ट में 100% है। एक बंदा जो है इसने टर्की पे जो है वो 10 साल मेरे ख्याल से 7 साल स्पेंड किए, ठीक है, 7 साल के बाद वो डिपोर्ट हो गए और पुलिस वाले के पास खुद गए, ठीक है, और ख़ुद अपने आप को जो सिलेंडर करके वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके इन्होंने भाई फाइनली सोचा कि मैंने तो भाई अच्छा खासा वहाँ पे अर्निंग कर ली, अब मुझे टर्की नहीं जाना। तो रोमानिया का वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोमानिया का वीज़ा उनको मिल गया, ठीक है भाई। सबसे मिला के और सबसे टिकट मिकट करके जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, जब फाइनल जब था इनका जो FI वाले जो थे, फाइनल इनका जो है वो पासपोर्ट चेक करना था, पासपोर्ट स्कैन करना था, तो वहाँ पर ये हुआ कि उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में था। आप सोचें कि कितना बड़ा उनको जो है वो ब्लेंडर एक जो है ना वो गलती भी हो गई और नुकसान भी उनको कितना हुआ। अब उनको जो है ना वो जाना पड़ा, क्योंकि वो तो फिर छोड़ ही नहीं सकते, पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में था, ठीक है। तो अब यही कहानी अगर आप जो है आपके साथ हुई है, तो सबसे पहले मेरे जो है जितने भी भाई हैं और मेरी बहनें हैं, और वो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने पासपोर्ट का स्टेटस चेक करें, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट का स्टेटस कैसे चेक करना है, आप आए, ठीक है, आप रिन्यू करा लें पासपोर्ट, तो आपको वहाँ भी पता लग सकता है कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में है। अच्छा, अगर आपका पासपोर्ट जो है रिन्यू करते हुए बन गया, तो फिर समझे कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब चीज़ ठीक है, आप जो है दोबारा जा सकते हैं। मगर मैं ये गारंटी नहीं देता कि वहाँ के एयरपोर्ट पे आप क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका रिकॉर्ड वहाँ पर होगा और इसमें जो है 50-50। अब ऐसे भी बंदे हैं जो आ चुके हैं, दोबारा अप्लाई किया, उनको जो है देखिए, सबसे पहले तो आपको टर्की वीज़ा नहीं देगी। अगर आपको टर्की वीज़ा दे देती है और एनी हाउ किसी भी तरह आपको वीज़ा मिल जाता है, तो फिर जो है ना इजीली आप जो है वो आपको जो है एंट्री दे सकते हैं, मिल सकती है। मतलब 75% चांसेस है कि आपको एंट्री मिल सकती है। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा गेट करना है। वीज़ा गेट करना है, पहले पासपोर्ट का स्टेटस चेक करना है, ठीक है। और अगर आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में है, तो फिर तो भाई आपने क्या करना है, जो फॉरेन ऑफिस जो है इस्लामाबाद में, यहाँ जाना है, यहाँ पे रिक्वेस्टें देनी है और फिर जाके ब्लैक लिस्ट में हटेगा आपका। या आपको जो है ना FIA की जो ऑफिस है, मेन ब्रांच जो है इनकी, वहाँ जाके वहाँ पर जो है वहाँ पे बातचीत करनी होगी और अपना ब्लैक लिस्ट से अपना आपको आपने क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिसको लोगों को जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और लोगों को जो है वो नहीं पता था। वो सिर्फ जो मेरी वीडियो थी वो तो ठीक था, मगर उसके अंदर जो बारीकियां थी वो लोग नहीं समझ सके। तो मैंने कहा चले एक और वीडियो बना लूँ, यही वीडियो मैंने बनाई है जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, वही मिलते जुलते अल्फाज है, बस थोड़ा बहुत मैंने इसमें एडिशनल कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर आसानी जो है हो सके। फिर भी अगर आप लोगों को जो है इस पर समझ नहीं आता, तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, ठीक है। तो आप मुझसे जो है रात के 8 बजे से लेके और 12 बजे तक आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। और मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे भी जो है लाइव आता हूँ 8 बजे से लेके 12 बजे तक। तो इंस्टा पे भी, FB पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना होगा मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो रहनुमाई करूँगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।